हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th एक्सरसाइज 15.1 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। ये वन शॉट वीडियो होगी, तो इस वीडियो के अंदर ही हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अपना प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी इसके अलावा, क्योंकि इंट्रोडक्शन और फिर सारी एक्सरसाइज अगर मैं कंप्लीट करने गया तो वो 1 आवर से भी एक्सीड हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने क्या किया है, इसमें एक्सरसाइज अलग रखी है और क्या कहते हैं, एक इंट्रोडक्शन छोटा सा होगा, 10 से 12 मिनट मैक्सिमम, इतना भी मतलब ज़्यादा ही बता दिया मैंने। 10 से 12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। 15.1, बट इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पहले इंट्रोडक्शन देखिए, ताकि चीज़ें आपको जल्दी समझ आए, है ना। बिना इंट्रोडक्शन के आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आप लोग इंट्रोडक्शन से ही कर सकते हैं, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू व्हाट। ये देखो, मैंने उसमें बताया था, आपको पहले ही बताया था। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन के अंदर बताया हुआ है कि जो ई और नॉट ई होता है उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 1 हो गया। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, जो इवेंट हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं, ऐसी इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ऐसी इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, आगे हमारे पास हो गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो मतलब सर्टेन है, होने वाली है, पक्का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। और ऐसी इवेंट को सर्टेन इवेंट भी बोल देते हैं बच्चों, और इसको ना श्योर इवेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे श्योर इवेंट लिख रहा हूँ, कॉल्ड श्योर इवेंट। ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये होता है। आगे देखते हैं, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, जितने भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है, मतलब किसी जो एलिमेंट्री इवेंट्स हम लोग करेंगे किसी एक्सपेरिमेंट में, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1। इसके अच्छे एग्जांपल्स तो 11th क्लास में है, लेकिन आप अभी के लिए ये समझ सकते हो, जैसे मैं कोइन थ्रो करता हूँ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ये 2 ही चीज़ें आएंगी, है ना। तो दोनों को मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1/2 + 1/2 1। तो जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स उसमें हो सकती हैं, उन सब का सम जो होता है वो 1 होता है हमेशा। देखते हैं 5th क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे स्पेस था, वो मैं देना भूल गया, यहाँ पे स्पेस। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है किसके, तो देखो 0 से ग्रेटर और इक्वल टू होती है, और लेस देन इक्वल टू होती है 1 के। बताया था ना मैंने कि पी ई जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो लेस देन 1 और इधर ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, ये तो इससे हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, जिसमें 50-50% चांस होते हैं किसी चीज़ के होने के, वो इक्वली लाइकली में आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो बोल रहे हैं, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार एंड द कार डज नॉट स्टार्ट और स्टार्ट। ठीक है, मतलब कार को स्टार्ट करने के लिए ड्राइवर ने एक अटैम्प्ट लिया, ड्राइवर ने मतलब की यूज़ की, तो मतलब कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये इक्वली लाइकली है कि नहीं है। अब देखो, ये इक्वली लाइकली नहीं है बच्चे, क्योंकि इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। पक्का नहीं है कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, है ना। हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स्ड ही है। अब ऐसे देखने में तो लग रहा है कि भैया तो कार स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी, लेकिन इक्वली लाइकली का मतलब ये है कि अगर मैं मतलब 2 आउटकम करता हूँ, जैसे मैं कॉइन थ्रो करता हूँ, है ना, तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्लियर है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें है, इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जैसे कि मान लो फ्यूल वगैरह कितना है कार में, कार की मेंटेनेंस कैसी है ना, कार की सर्विसिंग वगैरह इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो अगर एक कार ठीक ठाक मेंटेन है, एक ब्रांड न्यू कार है, उसके स्टार्ट होने में और दूसरी वाले के में तो फ़र्क है ना, तो कुछ इन्वॉल्वमेंट आ जाती है चीज़ों की, इसलिए ये जो है वो इक्वली लाइकली नहीं है। तो इसमें हम लोग यही लिखेंगे, इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, इसमें लिख देना द इवेंट इज़ नॉट, the events are not equally likely कार में स्टार्ट और नॉट। ठीक है, द कार
मे स्टार्ट, स्टार्ट भी हो सकती है मे स्टार्ट, और मे नोट, मे नोट, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन, ये पूरा लिखना पड़ता है ना, उसके चक्कर में वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन क्या, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर, वेरियस फैक्टर्स लाइक फ्यूल, लाइक फ्यूल, ठीक है, कार कंडीशन एक्स्ट्रा, कार कंडीशन, कार की कंडीशन कैसी है, इस तरह के कुछ फैक्टर्स के ऊपर, कार कंडीशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन वगैरह कैसी है, फ्यूल कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। आगे देखते हैं, प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट अ बास्केट बॉल एंड शी और ही शूट और मिस द शॉट। देखो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है बच्चे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इक्वली लाइकली में 50-50% चांस नहीं है कि वो हिट करेगा कि नहीं करेगा, वो हिट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो वही लाइन लिखनी है कि द इवेंट इज नॉट आर नॉट इक्वली लाइकली एज, ऊपर से लाइन बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करनी है, ठीक है। एज शी और ही में शूट और में नॉट और में मिस, ठीक है। वो शूट भी कर सकता है और मिस भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, खाली मिस कर देना है। वो शूट भी कर सकता है वहाँ पे और मिस भी कर सकता है। ये भी फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। एक एक्सपीरियंस प्ले थ्रो कर रहा है ना, वो प्रैक्टिस जितनी कर रहा है, तो हो सकता है वो मतलब 5 बार थ्रो किया और 5 में 5 बार डाल दे, है ना। तो इक्वली लाइकली नहीं है कि हर बार डलेगा या नहीं डलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एंड द आंसर इज राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं कोई क्वेश्चन का अटैम्प्ट लेता हूँ, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन होगा वो तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। 50-50% चांस ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 50% टाइम्स या 60% टाइम्स तो ट्रू हो जाता है या 40% टाइम फॉल्स होता है। या तो उसका आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, इसके अलावा तो कोई आउटकम नहीं है, है ना। अब इसमें ये मत कहना कि जैसे कार में कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, ये भी दो ही थे, ऐसा नहीं होता। उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट आ गई, इसमें कोई फैक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। क्वेश्चन है, उसका आंसर या तो सही है या गलत है ना, और कोई फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट इसमें है ही नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी दे आर इक्वली लाइकली, द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली लिख दो, ठीक है। और इसमें रीज़न क्या दोगे, एक्सप्लेनेशन क्या दोगे कि आंसर, द आंसर will be either true और false। वो या तो ट्रू होगा या false होगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगी, ठीक है ना, false। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब है हमारे पास अ बेबी इज बोर्न बॉय और गर्ल। ये भी देखो बिल्कुल सिंपल, ऊपर वाली लाइन ही कॉपी करनी है, ठीक है। ये भी क्या होगा, इक्वली लाइकली है, यस हो गया, इसका आंसर इक्वली लाइकली है। और रीज़न क्या होगा, ठीक है, न्यू बोर्न बेबी, न्यू बोर्न बेबी विल बी आइदर अ गर्ल और अ बॉय, ये लिख लो, ठीक है, आइदर अ गर्ल और अ बॉय। ये तो होगा, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, और तो कुछ नहीं है उसमें, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। अब देखो स्टार्टिंग में मतलब हम लोग जब टॉस करते हैं तो वो बोल रहे हैं मैच के अंदर हम लोग कॉइन क्यों टॉस करते हैं। देखो तो इसमें हम लोग सिंपल सा रीज़न ये बताएंगे बच्चों कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इसलिए हम लोग ये वाला कॉइन यूज़ कर रहे हैं। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग ये लिख देंगे इसमें कि वाइल टॉसिंग अ कॉइन या व्हेन वी टॉस अ कॉइन,
when we toss a coin, the events, yeah, we get equally likely events, ठीक है। जो इवेंट आएंगे वो क्या होंगी, इक्वली लाइकली होंगी। वी विल गेट आइदर हेड और टेल, वी विल गेट आइदर हेड और टेल, ठीक है। या तो हम लोगों को हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। दिस इज एन अनबायस्ड वे, दिस इज अनबायस्ड है ये। अनबायस्ड मतलब इसमें फेयर होता है, कोई चीटिंग नहीं होती, ठीक है। अनबायस्ड है एंड दिस इज अनबायस्ड एंड फेयर फॉर बोथ टीम, ठीक है। दोनों टीम्स के लिए ये फेयर है बिल्कुल, इसमें कोई चीटिंग नहीं होती। तो ये वाला मेथड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी गेट इक्वली लाइकली इवेंट्स या आउटकम्स, सॉरी यहाँ पे भूल गया था, आउटकम्स, ठीक है। आउटकम्स या इवेंट्स लिख लेना। तो जो इवेंट और जो आउटकम आ रहे हैं वो इक्वली लाइक 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है टेल आएगा। तो दोनों टीम्स के जीतने के चांसेस बराबर होते हैं, कोई चीटिंग नहीं होती, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, इनमें से बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की। तो देखो क्लियर है, मैंने पहले बताया था प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से और 1 के बीच में होती है ना, इनमें ये भी इंक्लूडेड होते हैं। तो कभी भी क्या है वो 1 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। तो देखो ये 1 से कम है, ठीक है। ये वाला 1 माइनस 0 से कम हो गया, 15% है। 15% को आप अगर चेंज करके देखो तो कितना बनता है, 15/100। और ये कितना बन जाएगा, 0/15। ये भी 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है। तो बस एक ये माइनस वाला ही है जो 0 से छोटा है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट में बोला हुआ PE दिया हुआ है, तो P नॉट E बताओ। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चे, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और काम खत्म। क्या लिखेंगे, दैट PE प्लस P नॉट E, ठीक है, इक्वल टू क्या, 1। तो PE कितना है, PE दिया हुआ है 0.5 प्लस P नॉट E कितना है, P नॉट E तो हम लोगों को निकालना है, इसको छोड़ देंगे। और ये कितना हो गया, 1। ये वहाँ जाके माइनस हो गया, तो P नॉट E कितना आ गया, P नॉट E आ गया 1 माइनस 0.5। इसको माइनस करोगे तो 0.5। ये आपका आंसर, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ नीड होगी वहाँ मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा पक्का, ठीक है। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखो, वो बोल रहा है बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो सॉल्यूशन में लिख दो, द बैग कंटेन क्या, अ लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, है ना। उसके अंदर सिर्फ यही कैंडीज हैं। तो फिर फर्स्ट पार्ट देखो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी पूरा लिखना पड़ेगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या होगी, 0/1, है ना। क्यों भाई, क्योंकि देखो 0 कैंडीज हैं उसमें, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है ही नहीं, वो तो 0 हो गई। और अपॉन में 1 क्या लिया मैंने, अब मुझे पता नहीं है टोटल कितनी कैंडी, तो मैं टोटल क्या लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी में टोटल का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो टोटल मैंने क्या ले लिया, 1, जब वहाँ पे गिवन नहीं होता तो मैंने 0/1 ले लिया और आ गया। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोल रहा है लेमन फ्लेवर कैंडी। देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि बैग में सारी लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, है ना। तो जब मैं निकालूंगा ये तो क्या होगा, नीचे तो टोटल आता है, ऊपर क्या आता है, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जो मैं जितनी भी कैंडीज निकालने वाला हूँ सारी लेमन है ना। उसके अलावा तो कोई है नहीं, तो 1/1 हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आगे देखो,
It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is this. What is the probability that the 2 students have the same birthday? अब देखो 2 स्टूडेंट है, बोल रहा है उनका सेम बर्थडे, अगर सेम डेट पे बर्थडे नहीं होता है उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे P नॉट E. P नॉट E हम लोगों को कितना दिया हुआ है 0.992. तो हम लोगों को क्या निकालना है, पी ई निकालना है, तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वट 1. अच्छा यहाँ पे लिख देना कि लेट ई को मान लो, लेट ई बी द इवेंट, इसको क्या मान लिया, इवेंट मान लिया. कौन सी इवेंट, लेट ई बी द इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इवेंट student having same birthday, event the student having same birthday, the student having same birthday, है ना, सेम बर्थडे वाली इवेंट. ये थोड़ा एक्सप्लेन बताना ज़रूरी होता है. सेम बर्थडे, तो उनका बर्थडे सेम डेट पे आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने, उसकी इवेंट को मैंने ई मानना है. तो देखो पी नॉट ई हम लोगों को तो दिया हुआ है ना, तो पी ई निकालना है. तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ई की जगह पे 0.992 आ जाएगा, इक्वल टू में 1 आ गया. तो पी ई कितना आ गया, पी ई आ गया हमारा, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.992. माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई, ठीक है. कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें माइनस करना नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग पीछे प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देखो, ठीक है, फिर आप लोगों को आएगा. तो ये हो गया माइनस, ठीक है. डेसिमल में, डेसिमल के नीचे रख कैसे माइनस करते हैं, तो 100 लिया है मैंने, बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर भी 992 लिया है, ठीक है. इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है. तो ये आ गया हमारा पी नॉट ई, सॉरी पी ई. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें बोला हुआ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल एंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड है. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है. सिंपल देखो हमारे पास, फटाफट पहले लिख देते हैं टोटल बॉल कितनी है. टोटल बॉल हमारे पास है, टोटल बॉल हमारे पास है 5 + 3 8, ठीक है. उसमें रेड कितनी है, रेड हमारे पास है जी 3 बॉल, और ब्लैक कितनी है, ये 57 लग रहा होगा ना, ये प्लस है बच्चे, ठीक है. ये हमारा प्लस है, ठीक है. तो ब्लैक कितनी है, ब्लैक हमारे पास है 5, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पी फर्स्ट पार्ट वाला डाल रहा हूँ मैं, ठीक है. पी गेटिंग रेड बॉल, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल. रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वही फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है. उसमें लिखवाया था ना फॉर्मूला, वही लिख लेना इसमें, ठीक है. फेवरेबल आउटकम अपॉन, ये फुल फॉर्म नहीं लिखे मैंने, लिख लेना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स. फेवरेबल कितनी है, रेड बॉल कितनी थी हमारे पास 5 थी, तो फेवरेबल में तो 5 आ गया, और टोटल कितनी है 8, तो 5/8, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट. पी गेटिंग विच नॉट रेड, पी नॉट गेटिंग रेड बॉल, पी नॉट गेटिंग रेड बॉल, ठीक है. तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे 1 माइनस पी गेटिंग रेड बॉल. रेड बॉल वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, गेटिंग रेड बॉल. रेड बॉल वाली प्रोबेबिलिटी को अगर मैं माइनस करूँगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 5/8. इसको मैं एलसीएम लेके माइनस करूँगा, कितना आ गया 3/8. देखो उसको दो तरीके से निकाल सकते हो आप लोग. इसने नॉट रेड का पूछा था, तो नॉट रेड है, अगर रेड नहीं आई होंगी तो ब्लैक बॉल आई होंगी, और ब्लैक बॉल कितनी थी 5. एक सेकंड बच्चे, कुछ गलती होगी शायद. हाँ, हमारे पास रेड बॉल जो है वो 3 थी, है ना, ये हमने गलती कर दी यहाँ पे, सॉरी. रेड बॉल जो है वो हमारी 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 आएगी, और फिर बच्चे ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 5. हाँ, अब देखो हो क्या रहा था कि वो पूछ रहा है रेड बॉल नहीं आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. अब रेड बॉल नहीं आएगी तो ब्लैक बॉल आएगी, तो रेड को छोड़ के क्या बचता है, ब्लैक बचता है ना. तो ब्लैक हमारा फेवरेबल हो गया, और टोटल हमारा 8 ही रहेगा. और ठीक है, टोटल हमारा 8 रहेगा. उसके बाद क्या है, अगर हम लोग नॉट रेड की पूछें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 में से रेड वाली को भी माइनस कर सकते हैं, है ना. तो हमारा क्या होगा 1 माइनस 3/8, और कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा,
ठीक है। तो ये देख लेना इसमें कि आप लोग नोट वाला मेथड भी लगा सकते हो और डायरेक्ट जो है यहाँ पे 5/8 भी ले सकते थे, मैंने मेथड से बता दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये ले सकते हो कि प्रोबेबिलिटी लिखोगे 5/8, है ना। नॉट रेड बॉल मतलब 5/8, मतलब ब्लैक बॉल रेड बॉल नहीं आएगी तो ब्लैक आएगी, तो ब्लैक हमारे पास 5 थी तो 5/8, ठीक है। तो मैंने इसको फॉर्मूले से किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों मेथड सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल, 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट एंड 4 ग्रीन्स, ठीक है। मार्बल निकाला है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, तो फटाफट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं टोटल कितना है, तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल मार्बल्स लिख लो, चलो ठीक है, शॉर्ट में करो फटाफट, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, 8 + 5 + 4, ठीक है, 17 मार्बल्स हो गए, है ना, 17 मार्बल्स हो गए हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास देखो 1 बाय 1 देख लेते हैं, रेड कितने थे, रेड मार्बल हमारे पास कितने हैं, 8 है। वाइट मार्बल कितने हैं, वाइट मार्बल है हमारे फिर से गलती होगी, रेड 5 है, ठीक है, रेड हमारे 5 हैं, वाइट हमारे 8 हैं और 4 हमारे ग्रीन है, ग्रीन कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला हुआ है, अब बताओ रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट P गेटिंग रेड मार्बल, P गेटिंग रेड मार्बल, रेड मार्बल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 5 सॉरी फॉर्मूला लिख लेना बच्चे यहाँ पे एक बारी, वो ज़रूरी है थोड़ा सा लिखना, फेवरेबल आउटकम, है ना, और नीचे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितना है, रेड कितने हैं हमारे पास, रेड हमारे पास 5 थे तो 5/17 हो गया। नेक्स्ट हम लोग सेकंड पार्ट लेंगे, तो उसमें क्या होगा, P गेटिंग विच मार्बल, वाइट, गेटिंग वाइट मार्बल, तो वाइट हमारे पास कितने हैं, वाइट हमारे पास है 8 तो 8/17 हो गया। एंड थर्ड नॉट ग्रीन, P नॉट ग्रीन, है ना, ग्रीन नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ग्रीन नहीं आएगा तो दो तरीके हैं, या तो आप ग्रीन की निकाल के 1 में से माइनस कर दो, और अगर ग्रीन नहीं आएगा तो क्या होगा, रेड या वाइट, ठीक है। तो रेड और वाइट मिलाकर कितने हैं, 5 + 8 और नीचे कितना है 17। 5 + 8 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 5 रेड और 8 जो है वाइट, तो अगर वो ग्रीन नहीं आ रहा तो पक्का वाइट या रेड ही आया होगा, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो। और दूसरा मेथड मैंने बताया था कि 1 में से आप किसकी माइनस कर सकते हो, 1 में से आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो माइनस, नॉट ग्रीन है ना, तो नॉट ग्रीन की क्या होगी, नॉट ग्रीन तो निकालना है, ग्रीन की क्या होगी, ग्रीन की होगी 4/17। तो 1 में से आप ग्रीन वाली की माइनस करोगे तो देखो एलसीएम लेके कर लो, 13/17 ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोल रहा है पिगी बैंक है, कंटेन 100 पैसे, 50 पैसे कॉइन, 51 रुपी कॉइन और 22 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है, और 10 जो है 5 रुपये के कॉइन्स हैं। तो पहले टोटल कॉइन ही देख लेते हैं बच्चे। टोटल कॉइन हमारे पास कितने हो गए, टोटल कॉइन्स हमारे पास हो गए कितने, सबसे पहले तो 100 है, ठीक है, फिर उसके बाद में 50, फिर उसके बाद में 20 और उसके बाद में 10, तो मेरे पास 180 कॉइन्स हो गए हैं। अब मैं रुपीज़ देखता हूँ, 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, 50 पैसे के कॉइन हैं मेरे पास 100, और मेरे पास 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, 1 रुपये कॉइन है मेरे पास 50, है ना। उसके बाद 2 रुपये के कितने हैं, 2 रुपये के कॉइन मेरे पास हैं 20, और 5 रुपये के कॉइन मेरे पास कितने हैं 10, राइट, सबके मैंने लिख दिया। प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बताओ, हमने एक कॉइन ड्रॉ किया उसमें से, तो विल बी ए 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे का कॉइन होगा तो सिंपल वही P गेटिंग 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे, वही फेवरेबल आउटकम, ये हर बार लिखना है, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, नीचे नंबर ऑफ डालना है इसमें, इसका फॉर्मूला मैंने उसमें बताया था अच्छे से, वही हर जगह वही लिखना है, तो बार बार लिखने में टाइम जा रहा है इसलिए मैं सीधा कर रहा हूँ।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास किसका 50 पैसे का, 50 पैसे का कितना है 100 और नीचे कितना है 180, कैंसिल करेंगे 5/9। सेकंड पार्ट, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। ये देखो अब इजी क्या है, इसी इजी है कि P गेटिंग 5 निकाल दो, P गेटिंग 5 रुपी का कॉइन निकाल दो। ठीक है, 5 रुपी का कॉइन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 5 रुपी के कॉइन कितने थे मेरे पास 10 थे, तो कितना हो गया 10/180, काट दिया मैंने, कितना आ गया 1/18, राइट। तो अब इसकी नोट की निकालनी है, तो अब नोट निकाल देंगे, P नोट गेटिंग ₹5 कॉइन। ठीक है, अब ये वाला कॉइन नहीं मिलेगा, उसकी क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 17/18। ये इजी है, ये मेथड वाला जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला वाला जो मेथड है ना, ये इजी है, इस पे काम किया करो, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, नोट गेटिंग ₹5 कॉइन, या इसमें आप लोग वो भी लिख सकते हो। ठीक है, नोट ई बनाकर, इवेंट बनाकर, तो इवेंट बनाने में टाइम लगता है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बायज फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स 1 आउट ऑफ एंड राइट डाउन 5 मेल फिश एंड दिस मेल कंटेनिंग मेल फिश। देखो वो जो है ना फिश बाय कर रही है, और जो शॉपकीपर है उसके पास क्या है, उसके पास 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो टोटल फिश कितनी हो गई, पहले वो लिख देते हैं। टोटल फिश क्या है हमारे पास, कितनी है टोटल फिश हमारे पास है 8 + 5, मतलब 13 फिश हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से मेल फिश कितनी है, मेल फिश है 5 और फीमेल कितनी है, फीमेल जो फिश है वो हमारी 8 है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है P गेटिंग मेल फिश की, मेल फिश आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वही मेल फिश में वही है ना, फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिख लेना बच्चे। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इसके बाद वही हम लोग क्या लिखेंगे, मेल फिश कितनी थी 5, मेल 5 है और अपॉन में टोटल कितना है 13, तो 5/13। बच्चों जैसे क्वेश्चन हैं इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और स्टिल अगर कोई होती है तो मुझे बताना। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एरो। ठीक है, द रेस्ट पॉइंटिंग 1 एट द नंबर्स इन दिस। देखो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, सॉरी मैंने बीच में अटैच कर दी है बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है ना, एक एरो गेम है, ये जो एरो है वो इसको, ये जो विन है, ठीक है व्हील है, इसको हम लोग ऐसे स्विंग करेंगे। ठीक है, तो वो बोलता है कि वो एरो किसी एक नंबर पे रुकती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देखो, बोल रहा है कि वो एरो जो है 8 पे रुकेगी, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोलूँगा, फर्स्ट पार्ट में बोलूँगा P, ठीक है, दैट इट विल पॉइंट एट, P पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट एट 8 पे पॉइंट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही लिख देना फॉर्मूला, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, ये आउटकम्स आ जाएंगे इसमें दोनों में, वही है। तो अब देखो 8 वहाँ कितनी बार आ रहा है, 8 वहाँ पे एक ही बार आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम तो एक ही हुआ ना हमारा, और टोटल कितना है, टोटल वो कहाँ कहाँ रुक सकती है, 8 उसके पास डेस्टिनेशन है, 8 उसके पास नंबर्स है रुकने के लिए, है ना। तो वो 8 प्लेसेस पे रुक सकती है, तो टोटल में कितना आएगा 8। ठीक है, ये हमारा फेवरेबल हो गया, टोटल हो गया। सेकंड पार्ट है एन एट ओड नंबर, तो P पॉइंट एट एन ओड नंबर, एक ओड नंबर पे रुकती है। अब देखो, अब ओड नंबर में फेवरेबल आउटकम क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वही सेम फॉर्मूला। ठीक है, लिख लेना बिल्कुल सेम टू सेम। आगे क्या है, फेवरेबल आउटकम देखो क्या बोल रहा है, ओड नंबर। ओड नंबर क्या क्या होंगे इसी में लिख दो, IE ओड नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है ना। ये मेरे ओड नंबर हो गए, कितने हो गए 4 हो गए ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4/8, टोटल 8 था, काट दिया, कितना आ गया 1/2। ठीक है, लुक एट द थर्ड पार्ट,
द थर्ड पार्ट इज नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर हमें नंबर लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना, 2 से बड़ा ही चाहिए हमको, तो कौन कौन होगा, तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग P पॉइंट एट, ठीक है, पॉइंट एट नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, i.e. कौन कौन से, 3 पे भी रुक सकता है, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे और 8 पे, है ना, ये सारे के सारे नंबर हो सकते हैं। तो वही फेवरेबल अपन टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास नंबर्स हैं, तो 6 आ गया फेवरेबल, और टोटल कितना था, 8 ही था। कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, राइट। अब उसमें बोला हुआ है अ नंबर लेस देन 9, अब देखो 9 से बोल रहा है, 9 से कम पे रुकेगा, इसकी बताओ क्या होगी। अब देखो बच्चे, हमारे पास 1 से लेकर 8 तक तो सारे ही हैं, तो सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, है ना। देखो मैं भी बताता हूँ, पॉइंट एट नंबर लेस देन व्हाट, लेस देन 9। अब देखो लेस देन 9 में कौन कौन आएगा, i.e. 9 से कम होना चाहिए, तो 9 से कम तो हमारे पास वो 1 पे रुक सकता है, 2 पे रुक सकता है, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे और 8 पे, सारे नंबर आ गए। तो कितना हो गया, फेवरेबल भी 8, टोटल भी 8, काट दिया, 1 आ गया, ठीक है। तो वो कहीं भी रुक सकता था, सारे नंबर इंक्लूड हो गए थे, इसलिए सारे नंबर आ गए 8/8। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस प्राइम नंबर और दिस। अब देखो डाई को जब हम लोग रोल करते हैं तो आउटकम्स क्या क्या आते हैं, डाइस को हम लोग रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। क्या क्या इसमें आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है ना। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी हुई है, फर्स्ट पार्ट, P अ प्राइम नंबर, P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देख लो बच्चे एक बार, प्राइम नंबर आएगा तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन है, यहाँ पे i.e. करके डाल दिया करो ताकि पता चले उसको हमने कौन कौन से नंबर लिए हैं। हमने लिए हैं यहाँ पे 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 5 प्राइम होता है, तो 3 हमारे पास हो गए है ना। तो 3 इज़ फेवरेबल एंड और टोटल कितना है 6, कैंसिल किया वी गेट 1/2, है ना। यहाँ पे लिख देना वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम वाला, वो हर जगह लिखना है। इसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो P गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा 2 and 6 में, 2 and 6 के बीच में हम लोगों को 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, यही तो होता है 2 और 6 के बीच में। तो फेवरेबल कितना हुआ, 3 नंबर्स ही हमारे पास, फेवरेबल 3 और टोटल 6, फिर से कैंसिल किया, फिर से 1/2 आ गया, राइट, ठीक है। उसके बीच में जो नंबर्स थे सिर्फ हमें वही देखने थे। नेक्स्ट है ओड नंबर, तो वही है P गेटिंग एन ओड नंबर, राइट, गेटिंग एन ओड नंबर। तो इसमें कौन कौन से आएंगे भाई, इसमें हमारे पास ओड वाले आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड फेवरेबल विल बी 3, टोटल विल बी 6 एंड आफ्टर कैंसलिंग वी गेट 1/2, ठीक है। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे ओड का कि इवन वाले को माइनस कर दो तो ओड वाला आ जाएगा, लेकिन उसके लिए भी वही था कि हम लोगों को वो पहले इवन निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल कार्ड ऑफ 52। देखो कार्ड्स के लिए एक वीडियो अलग से ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो अगर कार्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरा समझ आ जाएगा, तो वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है। वो वीडियो देख लेना था कि ये कार्ड्स वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे पास टोटल कार्ड 52 होते हैं, बोल रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, है ना। तो सॉल्यूशन देखो फटाफट, टोटल कार्ड तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे ऊपर, टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 52, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, P गेटिंग व्हाट, P गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, P गेटिंग अ किंग ऑफ रेड, है ना। किंग ऑफ रेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो किंग ऑफ रेड में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो कितने किंग होते हैं रेड में, एक तो हमारा हार्ट में हो गया और एक डायमंड में, 2 किंग हो गए हमारे, है ना। तो 2/52
52। फॉर्मूला लिख लेना बच्चे यहाँ पे, फेवरेबल अपॉन टोटल वही है, तो 1/26 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, फिर हमारे पास है पी गेटिंग अ फेस कार्ड, पी गेटिंग अ फेस कार्ड। अब टोटल फेस कार्ड मैंने बताया था ना वीडियो में, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो 12 इज़ फेवरेबल, 52 इज़ टोटल। कैंसिल करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 26 आएगा, उसको करेंगे तो 3 आएगा और 13 आएगा। ठीक है, तो कैंसिल कर दिया मैंने उसको। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड इज अ रेड फेस कार्ड, पी गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, पी गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अब इसके बाद क्या होगा, देखो कितने हमारे पास टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, 6 रेड में होते हैं, 6 ब्लैक में, तो यहाँ पर रेड वाला पूछा है तो 6/52 कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा 26। ठीक है, ये क्या हुआ, हमने उसको 6 से किया था, 6 आया था, 26 आया था, 3 आया था, 13 आया था, दिस इज 6 and 52। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसमें दिया हुआ है द जैक ऑफ हार्ट, है ना, द जैक ऑफ हार्ट। अब हार्ट में कितने जैक होते हैं, पी गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स। तो मैंने वीडियो में बताया था हार्ट में एक ही जैक होता है, तो 1/52 इज द आंसर। नेक्स्ट है अ स्पेड। अब देखो स्पेड क्या है, स्पेड तो एक सूट होता है हमारा, है ना, पूरा एक सूट होता है, पी गेटिंग अ स्पेड। हम लोगों को एक स्पेड मिलेगा, तो स्पेड के लिए फेवरेबल क्या होगा, कितने स्पेड होते हैं, तो हमारे पास 13 स्पेड होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। सो स्पेड हो गया 13। द क्वीन ऑफ डायमंड, है ना, द क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड में कितनी क्वीन होती हैं, तो एक ही क्वीन होगी, है ना, सबके पास एक ही क्वीन होती है, तो डैश एंड डैश गेटिंग अ क्वीन। गेटिंग अ क्वीन और क्वीन ऑफ डायमंड में फ़र्क है ना, गेटिंग अ क्वीन का मतलब तो चारों में से कोई भी आ सकती है, तो फिर 4/52 होता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ डायमंड बोला है, इसीलिए मैं क्या ले रहा हूँ 1/52, क्योंकि डायमंड में एक ही क्वीन होती है। क्वीन गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, राइट। सो दैट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, द 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, हमारे पास टोटल 5 कार्ड हैं। ठीक है, किसके, डायमंड के कार्ड है हमारे पास 5। कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं, टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं कितने, 5 कार्ड्स थे हमारे पास टोटल, है ना, 5 कार्ड्स हैं। उसमें बोल रहा है कौन कौन से कार्ड हैं, एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है डायमंड की। बोल रहा है उनको सफल किया हुआ अच्छे से, ऐसे मिक्स कर रखा है बिल्कुल, और वो बोल रहा है उसके बाद मैंने एक कार्ड निकाला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन, तो पी गेटिंग क्वीन, पी गेटिंग अ क्वीन, पी गेटिंग द क्वीन, गेटिंग द क्वीन, क्वीन आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो हमारे पास कितनी, हमारे पास 5 कार्ड है, 52 नहीं लेने हैं, क्योंकि टोटल कार्ड 5 है, उनमें से मैं एक कार्ड निकाल रहा हूँ, है ना, तो टोटल लेना है 5, और हाँ क्या कहते हैं, उसमें क्वीन कितनी है, उसमें एक ही क्वीन है मेरे पास, है ना, तो फेवरेबल कितना हुआ, 1 हुआ, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यहाँ पे लिख देना फॉर्मूला। ठीक है, वही करना है। इसके बाद बोल रहा है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इससे पहले कुछ चीज़ें लिख लो बच्चे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमने कार्ड निकाला, क्वीन निकली, उसको हमने अलग रख दिया, तो अब हम क्या बोलेंगे, द क्वीन इज पुट असाइड, द क्वीन इज पुट असाइड, उसको हमने साइड में रख दिया। ठीक है, नाउ द रिमेनिंग कार्ड्स आर 4। ठीक है, पहले हमारे पास 5 कार्ड थे ना, उनमें से क्वीन निकाली हमने, उसको अलग रख दिया। अब हमारे पास कितने कार्ड हैं, 4 ही कार्ड हैं। ठीक है, अब बोल रहा है उन 4 में से निकालो और एस आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो अब बोल रहा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, पी गेटिंग एन एस आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो हमारे पास 4 कार्ड तो टोटल है, और उनमें एस कितने हैं, उनमें एक ही एस था हमारे पास,
है ना, तो 1/4 हो गई, राइट। ये 1/4 आएगा, 1/5 मत कर देना इसको। नेक्स्ट बोल रहा है थर्ड कार्ड में, मतलब उन 4 कार्ड में से दोबारा एक और कार्ड निकाल रहा हूँ, बोल रहा है क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो भाई, एक ही क्वीन थी हमारे पास और वो मैं पहले ही निकाल के अलग रख चुका हूँ, तो मेरे पास जो अब क्वीन है, जो अब मेरे पास जो कार्ड्स हैं, सॉरी, उसमें कोई क्वीन नहीं है, पी गेटिंग दी क्वीन। अब जो जिन कार्ड में से जिन टोटल कार्ड में से मैं कार्ड निकाल रहा हूँ उसमें मेरे पास क्वीन ही नहीं है, और अगर क्वीन नहीं है तो क्वीन निकलेगी कहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 0/4, तो आंसर इज 0, ठीक है, क्योंकि क्वीन वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि मैं उसको अलग रख दिया, द क्वीन इज़ पुट असाइड, उसको मैं पहले ही अलग रख चुका हूँ, तो अब वो टोटल कार्ड में नहीं है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन। देखो क्या है क्वेश्चन बच्चे, ये है कि कुछ जो है डिफेक्टिव पेन जो है वो अच्छे वाले पेन में मिक्स हो गए हैं, और हम लोग बाहर से देख कर नहीं बता सकते कि ये पेन अच्छा है कि बुरा है, उसके लिए उसको चला कर यूज़ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक हमने पेन उसमें से रैंडम निकाला और वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पेन अच्छा वाला होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, टोटल पेन। टोटल पेन कितने हैं, टोटल पेन हमारे पास है 132, ठीक है, नहीं 132 + 12 144 हमारे पास पेन है टोटल। उसमें गुड वन कौन से हैं, गुड कौन से हैं, गुड हमारे पास 132 है, और बैड या डिफेक्टिव, बैड या डिफेक्टिव जो हैं वो कौन से हैं, वो कितने हैं, बैड या डिफेक्टिव जो हैं वो हमारे हैं 12, है ना, 12 ले लिया हमने, तो ये भी ले लिया और ये भी ले लिया। अब क्या है, अब हमारे पास है, बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गुड वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पी गेटिंग अ गुड पेन, पी गेटिंग अ गुड पेन, अच्छा पेन आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल कितना है 132, और टोटल कितना है, टोटल हमारे पास था 144, कैंसिल कर दो, ठीक है। ये हमारा किस पे कैंसिल हो जाएगा, 6 पे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ये हमारा 2 7 जा 14 और 2 to 4 हो गया, ये आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा 36। अच्छा अभी भी कैंसिल हो रहा है, एक मिनट, हाँ अभी भी कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 12, ये है फाइनल आंसर। प्रोबेबिलिटी को हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में देना है और यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, मैं कई बार ऊपर लिख चुका हूँ और हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, बार बार लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ हमारे पास बोला हुआ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है, वही डिफेक्टिव बल्ब वाला केस आ गया, कर भी सकते हो आप लोग खुद, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है तो मैं बता देता हूँ। टोटल बल्ब जो हमारे पास हैं इस बार, टोटल जो बल्ब हैं, तो वो पिछली बार पेन का था, ये बल्ब का है, टोटल बल्ब जो है हमारे पास वो 20 है। उसमें क्या है, उसमें हमारे पास जो है डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव है हमारे पास 4, और जो गुड है ना, गुड लिख लो, चलो जो गुड हैं सही हैं वो कितने हैं, वो हैं 16। तो बोला क्या हुआ वहाँ पे कि क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले क्या पूछा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। हम लोगों ने एक बल्ब निकाला, ठीक है, तो डिफेक्टिव बल्ब होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले पी गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, पी गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब यानी कि क्या होगी 4 अपॉन टोटल कितना था 20, कैंसिल कर दिया 1/5, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सपोज दैट द बल्ब वॉज ड्रोन इन फर्स्ट पार्ट, जो हमने पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकाला है वो जो है नॉट डिफेक्टिव निकलता है, मतलब अच्छा बल्ब निकल गया, ठीक है, हम लोगों ने निकाला वो अच्छा बल्ब निकल गया, एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, उसको मैंने वापस नहीं रखा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अ गुड बल्ब फाउंड एंड नॉट रिप्लेस्ड, इसका मतलब बताऊंगा मैं अभी, नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है। नाउ टोटल बल्ब कितने हुए हमारे पास, अब मैंने उसको वापस नहीं रखा था, टोटल बल्ब तो हो गए 19, ठीक है। गुड कितने हैं,
गुड हमारे पास अच्छे बल्ब कितने हैं उसमें, अच्छे बल्ब हमारे पास पहले 16 थे, अब उसमें से एक मैंने निकाल के रख दिया बच्चे 15। और बैड कितने हैं, बैड हमारे पास हैं 4। मैं बताता हूँ कि क्या किया मैंने। बोला हुआ है कि फर्स्ट पार्ट में मान लो एक अच्छा बल्ब निकला और उसको हमने वापस नहीं रखा, ठीक है, उसको मैंने वापस नहीं रखा, तो बोल रहा है अब क्या होगा। तो मैं वही लिख रहा था यहाँ पे, हमें गुड जो बल्ब मिला फाउंड एंड नॉट रिप्लेस, उसको वापस नहीं रखा। अब हमारे पास टोटल बल्ब 19 है, क्योंकि पहले 20 थे, एक को मैं साइड रख चुका हूँ, तो अब हमारे पास 19 है। और उस 19 के पार्टीशन में क्या है बच्चे, 15 जो है गुड है और 4 जो है वो बैड है। तो क्या होगा, अब देखो 15 गुड है और 4 बैड है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है वो देखते हैं। बोलता है अब उसके बाद दोबारा हम लोग एक बल्ब निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो बचे हुए बल्ब हैं उनसे बल्ब निकाल रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वही है, डिफेक्टिव नहीं होगा तो अच्छा बल्ब होगा। तो वही दोबारा क्या पूछा है हमसे, पी गेटिंग अ गुड बल्ब। गुड बल्ब की क्या होगी, अब हमारे पास कितने बल्ब हैं गुड 15 और टोटल कितने हैं 19, तो 15/19 इज द आंसर। ठीक है, रिप्लेस नहीं करा उसने, इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें हम लोग निकालते हैं, चेक करते हैं, वापस डाल देते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है कि वो उसे वापस नहीं रखता तो वो बताता है कि मैंने इस केस में वापस नहीं रखा। उसने नहीं बताया इसका मतलब उसने वापस रखा है पक्का। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। ठीक है, कोई भी ना आए तो मुझे क्वेश्चन नंबर उसका नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर बता देना कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसके बारे में फिर डिस्कस कर लेंगे। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। ठीक है, एक बॉक्स है उसके अंदर 90 जो है डिस्क है। तो क्या करना है हम लोग, देखो टोटल डिस्क लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले टोटल जो डिस्क थी, ठीक है, टोटल डिस्क हमारे पास कितनी है 90। ठीक है, बोल रहा है उनके ऊपर क्या है 1 to 90 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो क्या कहते हैं 2 डिजिट नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मैं एक डिस्क निकाल रहा हूँ और 2 डिजिट वाले जो है डिस्क आएगी वो बताना है। तो देखो फटाफट, फर्स्ट पार्ट probability of what, probability of getting a 2 digit number, getting a 2 digit number, 2 digit number। देखो यहाँ पे IE डाल देना। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे 10 से, 10 11 12 डॉट 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 लास्ट 90, है ना। ये वाले नंबर लेने हैं सारे। तो देखो ध्यान से, मुझे कौन से नंबर नहीं लेने मैं वो देखता हूँ, है ना। मुझे क्या करना है, मुझे 10 से लेकर 90 तक सारे लेने हैं, लेकिन 1 से लेकर 9 तक नहीं लेने। उस पर तो सारी डिस्क पे 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 1 डिजिट वाले तो हटाने हैं। तो 1 डिजिट वाले हटाऊंगा तो कैसे हटाऊंगा, टोटल कितने थे 90 और उसमें से 1 से लेकर 9 तक मतलब 9 नंबर्स हटा दो तो कितने बचे 81। इसका मतलब फेवरेबल कितना है 81 और टोटल कितना है 90। इसको कैंसिल करूंगा तो 9 9 जा पे जाएगा और ये 10 जा पे जाएगा, खत्म। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 2 डिजिट नंबर है तो हम लोग उसको शॉर्ट से निकालेंगे। ये काउंट करने मत बैठ जाना उसको, 1 से लेकर 9 तक हटा दो, टोटल में से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या होगा, पी गेटिंग। अब बहुत से बच्चों को तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं पता होगा, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 लास्ट में 81 आएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं बच्चा जिनका स्क्वायर रूट हमारे पास फाइनेबल होता है ना। इरेशनल नंबर जो नहीं होते, जो जिनका स्क्वायर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 1 जो है 1 का, अगर 1 का मतलब वो करूँ, 1 जो है 1 का स्क्वायर हो गया, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, इसके बाद 16 आता है 4 का स्क्वायर होता है, 25 आता है 5 का स्क्वायर होता है। तो ये सारे नंबर हम लोगों को लेने हैं। अब ये नंबर्स आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो अगर आपको स्क्वायर याद है तो। ठीक है, कितने हुए हैं देखो, 1 के स्क्वायर से मैंने स्टार्ट किया है और मैं किसके स्क्वायर तक गया हूँ 9 के स्क्वायर तक गया हूँ। तो कितने नंबर हो गए 9, है ना। 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर लेना, 4 का लेना, 5 का लेना, 6 का लेना, 7 का लेना, 8 का लेना, 9 का लेना। 10 का स्क्वायर होता है 100, क्योंकि 100 तक तो मेरे पास नंबर ही नहीं है ना, तो इसलिए सिर्फ 9 तक ही लेना है। ये हो गया। अब देखो हमारे पास टोटल कितना होगा, टोटल हो गया 9 और नीचे कितना आ गया 90।
फेवरेबल 90 टोटल 9, फेवरेबल 9 टोटल 90, काटा कितना आया 1/10। चीज़ें आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसान है, और ऊपर ऊपर से देखोगे तो नहीं है। बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी ईजी है, ईजी है, ईजी इसलिए क्योंकि थोड़ा आप सोचोगे तो हो जाएगा, नहीं सोचोगे तो ये भी मुश्किल ही है। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, हमें ऐसा नंबर लेना है जो 5 से डिविजिबल हो। देखो ध्यान से, P गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड होने वाला नंबर लेते हैं। अब 5 से डिवाइड होने वाले नंबर देखो ज़रा ध्यान से, हमारे पास 5 से डिवाइड होने वाला नंबर, पहला नंबर क्या होगा 5 ही होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो IE, इसके नीचे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। E में क्या होगा 5, 10, 15, 20 ... लास्ट में 90। तो आपने ध्यान से देखा हो, सो 1 से लेकर 10 तक मेरे पास 2 नंबर ऐसे आए, ठीक है, पैटर्न फॉलो किया करो। 2 नंबर ऐसे आए जो 5 से डिविजिबल हैं। फिर 11 से 20 तक 2 नंबर ऐसे आए जो 5 से डिविजिबल है, 15 और 20। ऐसे ही 25 और 30। तो क्या हो रहा है, मेरे पास हर लाइन में 2-2 नंबर आ रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक 2 नंबर आए, फिर 11 से 20 2 नंबर आए, फिर 21 से 30 2 नंबर आए। ऐसी कितनी लाइन्स है मेरे पास 9 लाइन्स हैं। 81 से 90 वो मेरी 9th लाइन होगी। तो मेरे पास कितनी लाइन्स है 9th। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 9 मल्टीप्लाई में 2 कर दो 18 आ जाएगा। अब बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, तो अगर समझ नहीं आया तो आप लोग काउंट भी कर सकते हो, ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, ठीक है, 35, 40, 45, 50, 55 वैसे काउंट करोगे तो आपको ये मिलने वाला है 18, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था कि आप लोग पैटर्न्स भी देख सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक मेरे पास 2 नंबर आए, फिर मेरे पास 11 से लेकर 20 तक 2 नंबर आए, फिर मेरे पास 21 से लेकर 30 तक 2 नंबर आए। ऐसे ही 2 नंबर कितनी बार आ रहे हैं 9 टाइम्स आ रहे हैं, इसलिए 18 हो गया था, ठीक है। तो वही फेवरेबल आउटकम और नीचे टोटल आउटकम रख दिया मैंने, इसको काट दिया तो 18 5 जब चला जाएगा ये, ठीक है। तो 1/5 इज द आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोला होगा अ चाइल्ड हैज़ अ डाई, ठीक है, वो डाई है उसके पास, उसमें जो उसके डाई के जो फेसेस हैं उन पे ये लिखे हुए हैं ABCDE और A जो है वो 2 बार लिखा हुआ है उस पर। तो बोल रहा है डाई को हमने थ्रो किया है वंस, एक बार थ्रो किया है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ A आएगा या D आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चे फटाफट। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स तो बेटा वही है कितने 6, ठीक है। फर्स्ट पार्ट P गेटिंग A आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे, सिंपल सी बात है, 2 बार A आ रहा है तो फेवरेबल कितना हो गया 2 और टोटल कितना हो गया 6, 1/3। फॉर्मूला लिख लेना, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। सेकंड पार्ट P गेटिंग D आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, D कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है तो 1/6, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यही करना है बस। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, स्टार डाला हुआ था वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक सा था। तो फटाफट कर लेते हैं डिस्कस। बोल रहा है हम लोग एक डाई जो है थ्रो कर रहे हैं किसी टेबल के ऊपर, और उसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है। तो बोलता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो डाई हम लोग ऐसे थ्रो करेंगे उस टेबल पे, तो वो उस सर्कल के अंदर जाके गिरेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब वो कैसे पता चलेगा बच्चे, देखो सर्कल का जो ये पोर्शन है वो बेसिकली एरिया को शो कर रहा है, इसके एरिया को शो कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं सर्कल के एरिया की तो वो होता है πr², ठीक है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। तो मेरे पास टोटल फेवरेबल में तो होगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे सर्कल के अंदर वो डाइस चाहिए। तो फेवरेबल तो हो गया सर्कल का एरिया और टोटल हो गया टेबल का एरिया, है ना। तो टेबल का एरिया हम तो कहीं भी जाके गिर सकते हैं, लेकिन फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है सर्कल का एरिया। तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा लिखूंगा P it will land, probability it will land inside the circle, सर्कल में लैंड होगी उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम, ठीक है, नीचे टोटल आउटकम, वो फॉर्मूला लिख लेना बच्चे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल आएगा ऊपर, नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इसका तो हो जाएगा πr², इसका कितना हो जाएगा L × B,
पाई की वैल्यू हमें यहाँ दी नहीं हुई है तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। रेडियस रख लेते हैं। रेडियस हम लोगों को दिया हुआ है 1 मीटर डायमीटर दिया था इसका, तो रेडियस हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और नीचे कितना है L मल्टीप्लाई B, मतलब 3 × 2। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर आंसर निकालना चाहते हो तो पाई रख भी सकते हो। अब देख लेना एनसीईआरटी में, अगर पाई की वैल्यू आपकी रखी हुई है तो आप लिए रख लेना, नहीं रखी हुई तो मत रखना। रखोगे तो भी गलत नहीं है, नहीं रखोगे तो भी गलत नहीं है, दोनों चीज़ें चल जाएंगी। तो ऊपर बताता हूँ, ऊपर कितना आएगा, पाई मल्टीप्लाई में 1/2 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया 6, तो ये कितना आ जाएगा पाई/4 और 6। अब ये देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया बेटे, तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, तो ऊपर जाकर ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कर रहे होंगे। ऊपर जाता है तो ये ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 1/6 बन जाएगा, पहले 6/1 था, तो ऊपर आ जाएगा पाई और नीचे आ जाएगा 24। अगर वैल्यू रख रखी हो तो पाई की वैल्यू दोबारा रख देना 22/7। ठीक है, चलो मूव करते हैं 21 क्वेश्चन पे। द लॉट ऑफ कंसिस्ट 144 पेन्स इन विच 20 आर डिफेक्टिव एंड दिस आर गुड। वही पेन वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ठीक है, हमारे पास टोटल पेन जो है 144 है, तो फटाफट देखते हैं सॉल्यूशन। टोटल पेन लिख देंगे पहले तो। टोटल पेन कितने हैं, टोटल पेन है 144 है भाई। ठीक है, 144 हो गया। तो हमारे पास इसमें गुड कितने हैं, गुड हमारे पास हैं, गुड हमारे पास बोला 20 डिफेक्टिव हैं, तो इसमें से 20 माइनस कर दो आप, तो कितने बचेंगे 124 बचे। 124 आर गुड एंड डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव हमारे हो गए 20। ठीक है, द अदर्स आर गुड हो गया। तो उसके बोल रहा है अगर जो क्या नाम है, कोई भी बायर होता है, नूरी, हाँ नूरी यहाँ पे एक लड़की है, वो पेन बाय करने जा रही है, तो पेन कब खरीदती है, अगर पेन अच्छा होता है तो खरीदती है, वरना नहीं खरीदती है। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि उसने पेन खरीदा। अब पेन तभी खरीदा होगा ना जब अच्छा निकला होगा, तो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी शी विल बाय। ठीक है, शी विल बाय, तो प्रोबेबिलिटी शी विल बाय फेवरेबल मतलब पेन अच्छा होने की, और टोटल कितना है 144। इसको काट देंगे तो 6 पे जाएगा, और ये 2 पे 72। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हमारा 31 हो जाएगा और ये हमारा 36 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो उसको बाय करने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। और नॉट बाय की पूछी है तो देखो आप नॉट बाय की सीधा सीधा माइनस करके भी निकाल सकते हो। नॉट बाय, वो नहीं खरीदेगी, तो बाय वाली प्रॉपर्टी हमने निकाल ली है, उसको 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, टीचर विल अंडरस्टैंड इट इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे 35 माइनस, तो 5/36 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके आंसर होंगे 21 के। चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। ठीक है, रेफर टू द एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 से रेफर किया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें टेबल को कंप्लीट करना था। ठीक है, यहाँ पे देखो बोल रहा हुआ है कि एक इवेंट थी जिसमें उस जो एग्जाम्पल 13 है उसमें एक इवेंट है, उस इवेंट का क्या था, उस इवेंट में हमने 2 डाइसेस जो है वो थ्रो किए। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे सम ऑन 2 डाइसेस विल बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, इस तरह से। मतलब मैं 2 डाइस थ्रो करता हूँ तो देखो इस तरह के आउटकम्स आएंगे ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने ये डिस्कस किया था कि ये किस किस तरह के आउटकम्स इसमें हो सकते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास 1, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा तो 1 1 हो जाएगा। पहली वाली डाइस में 1 आएगा, दूसरी वाली में 2 आएगा तो 1 2 हो जाएगा। 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 है ना। दूसरी वाली में 2 1, 2 2, 2 3, 2 5, 2 5, 2 6, इस तरह से मतलब हमारे पास आउटकम्स आएंगे। तो टोटल 36 आउटकम हो जाते हैं अगर हम लोग 2 डाइसेस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पूछ रहा है कि सम 2 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो देखो इसने तो वो फिल की हुई है 1/36 है। सम 3 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं एक बार। सम 3 आएगा, उसमें कौन कौन होगा, उसमें आएगा 2 1 और 1 2 है ना, सिर्फ 2 ही है ना। सो कितना हो जाएगा 2/36। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/18। सो हमारा आंसर आया 1/18। टेबल फिल करनी है इसलिए मैं फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फिल कर रहा हूँ। सम 4 आएगा, वो देखो सम 4 किस किस का आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा और इसका आएगा, 3 हो गए ना। 3/36, 3/36 कैंसिल करेंगे तो ये 1 पे जाएगा और ये 12 पे, तो 1/12। ठीक है, नेक्स्ट देखो सम आना चाहिए 5, तो देखो 5 इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है।
4 1 3 2 2 3 1 4, कितने हो गए 4 आउटकम्स, तो 4/36 हो जाएगा। 4/36 को काट लो एक बारी, 1/9 आ गया, तो ये कितना हो गया 1/9। 6 है, 6 किस में आएगा देखो, 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5, है ना। कितने आउटकम हो गए, 3 और 2 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, तो 5/36 हो जाएगा। ये कटेगा ही नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा 5/36। अगले वाले में हमारे पास सम आना चाहिए 7, तो 7 हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6, 6/36 मतलब 1/6 हो जाएगा। अगला फिल किया हुआ 9 किस में आएगा, 9 हमारा आएगा देखो 1 2 3 4, 4/36 क्या हुआ 1/9, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 10, 1 2 3, 3/36 मतलब 1/12, ठीक है। 11 कितना होगा 6 5 या 5 6, तो ये हमारा हो जाएगा 2/36 मतलब 1/18, ठीक है 1/18। तो ये हम इसको ऐसे टेबल हम उसको फिल करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर ये इवेंट्स लिखनी पड़े ना अलग से, तो इनको साइड में लिख देना किस किस में क्या क्या है। सम ऑफ द आर्ग्यू, अच्छा लिखोगे कैसे, चलो बता देता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं फिर ये बताया नहीं इसमें, तो हम लोग जैसे मान लो ये लिखना है, थर्ड वाला फिल करना था, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द इवेंट, इसको कैसे लिखेंगे, द इवेंट्स हैविंग सम कितना 3, वो इवेंट्स जिनका सम 3 है, तो वो लिख दो यहाँ पे कौन कौन सी है, 1 2 है, ठीक है, और 2 1 है, 2 इवेंट्स थी। ऐसे ही द इवेंट्स हैविंग सम कितना 4, फिर उसमें वो लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिखते चले जाएंगे इसमें, तो ये लिखना है। अब वो बोल रहा है कि a student argue that 11 possible outcomes are there this, so each probability should be 1/11। एक स्टूडेंट ये बोलता है भाई कि यहाँ पर जो है 2 से लेकर 12 तक जो है वो 11 हमारे पास आउटकम्स हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। लेकिन देखो ये गलत है बेटा। कैसे गलत है, क्योंकि पहली बात तो ये कि यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो है, टोटल आउटकम्स जो है वो 11 है ही नहीं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स है 36, ठीक है। द टोटल आउटकम्स आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36 नॉट 11। सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट पार्ट में गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है विच इज गिवन इन पार्ट 1, गिवन इन पार्ट 1 में हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है कि टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 36 से 11 नहीं है। तो इसका जो ये कहना चाह रहा है वो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि इसने टोटल आउटकम्स ही गलत लिए हैं। ऐसा टोटल आउटकम है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। देखो 23 क्वेश्चन क्या है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रुपी कॉइन 3 times एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, ठीक है। नोटिंग इज आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट्स। देखो जब हम लोग क्या है कि कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 8, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ना 2 × 2 या फिर इसको हम लोग 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब इसके क्या हैं, फॉर्मूले हैं। तो ये इसमें मैंने समझने के लिए बताया। वैसे टोटल आउटकम कितनी है 8 है, ठीक है। और डाल दो बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गए 8। वो क्या बोल रहा है कि वो जीतेगा कब, या तो तीनों हेड है या तीनों टेल है। ही विंस, हनीफ विंस व्हेन H और टेल, ठीक है। तो ये जीतता तभी है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही लूज द गेम, तो वो हारता कब होगा। तो पहले प्रोबेबिलिटी ही विंस, जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जीतेगा, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/8, फेवरेबल आउटकम नीचे टोटल आउटकम, काट दिया कितना आ गया 1/4 आ गया, है ना।
टोटल आउटकम क्या लिया हम लोगों ने 8, है ना। जब हम उसको कॉइन को टॉस करेंगे तो 8 आउटकम्स आएंगे, तो मैंने 8 ले लिया। और यहाँ पे हनीफ जीतता कब है, उसके 2 हमारे पास आउटकम्स हैं तो वो लेने हैं, ठीक है। 2 आउटकम्स हैं हमारे पास फेवरेबल, या तो तीनों हेड आएंगे तो जीतेगा या तीनों टेल आएंगे तो जीतेगा। तो ये हमारे पास हो गया 2, तो 2 अपॉन कितना हो गया 8, 1/4। ये क्या उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है। तो P ही डज नॉट विन, वो नहीं जीतेगा, उसकी क्या है P ही डज नॉट विन। अब वो नहीं जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से जीतने वाली माइनस कर दो, तो जीतने वाली माइनस करें तो कितना आ गया 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हमने एक डाई जो है थ्रो की है, प्रोबेबिलिटी बताना है, ट्वाइस थ्रो की है तो प्रोबेबिलिटी बताना है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। देखो हमने ऊपर टेबल बनाई थी ना अभी, जब हम लोग 2 डाइसिस को थ्रो करते हैं तो इस तरह की टेबल बनती है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। तो पहले हमारे पास 1 1 आ जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा, इस तरह से सारे आउटकम्स आएंगे, है ना। तो अभी मैं जो काम की इवेंट्स होंगी उनकी बात करूँगा। बोल रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 5 जो है वो एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ 5 कहाँ कहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं 36 में ये ढूंढूँ तो इससे अच्छा मैं ढूंढ सकता हूँ कि 5 कहाँ कहाँ आएगा। तो देखो 5 कहाँ कहाँ आया होगा, पहले 5 आया होगा, 5 1 के साथ आया होगा, है ना। 5 जो है वो 2 के साथ आया होगा, 5 3 के साथ भी आया होगा, 5 4 के साथ भी आया होगा, 5 5 के साथ भी आया होगा, और 5 6 के साथ भी आया होगा। ये तो 5 आ गया इधर, और देखो इधर भी 5 था, तो उसमें भी हमारे पास क्या है 5 1 आया होगा, 5 2 भी आया होगा, सॉरी ये ऐसे नहीं, 1 5 आया होगा, 2 5 आया होगा, 3 5 आया होगा, फिर 4 5 आया होगा, 5 5 हम लोगों ने यहाँ ले लिया था, फिर 6 5 आया होगा, है ना। तो ये वो आउटकम्स है जिनमें 5 आता है, एक बारी आता है, 2 बारी आता है, ठीक है, आता है। ये हमने वो देख लिया कि जिनमें 5 आता है। अब वो क्या बोल रहा है कि 5 जो है वो एक बार भी नहीं आना चाहिए, है ना। अब एक बार भी नहीं आना चाहिए तो किस इसमें कौन कौन सी आउटकम लेंगे, इसमें लेंगे जिसमें 5 नहीं आ रहा है। तो देखो 5 किस किस में नहीं आ रहा है, टोटल आउटकम्स लिख लो पहले। तो टोटल आउटकम कितनी है, टोटल आउटकम्स हमारी हैं 36, है ना। टोटल आउटकम हमारी 36 थी। 36 में अब देखो क्या हो रहा है कि 5 कितनी बार आ रहा है, द इवेंट्स हैविंग 5, तो 5 आने वाली इवेंट्स कितनी है 11 इवेंट्स ऐसी हैं जिनमें 5 आ रहा है। सो द इवेंट्स नॉट हैविंग 5 वो कितनी होंगी, 36 में से 11 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 25, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, P5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बार भी नहीं आएगा आइदर टाइम, तो वो हो गया 25/36, ठीक है। सेकंड में है P5 विल कम अप एटलीस्ट, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बारी तो 5 जो आए। तो देखो इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें ये होगा 5 एक बारी भी चलेगा और 2 बारी भी चलेगा, एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट होता है कम से कम। तो 5 कम से कम एक बारी आए तो 2 बारी भी चलेगा। तो मुझे वो इवेंट्स देखे हैं जिनमें 5 आ रहा है ना। तो देखो ये वाली 2 इवेंट्स थी जिनमें 5 आ रहा है, एक बारी वाली भी होगी और 2 बारी वाली भी होगी। तो ये कितनी इवेंट्स थी 11/36, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। पहले वाले में बोला 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो मैंने 5 वाली को सबको निकाल दिया, 25 बची। दूसरी वाले में बोल रहा है 5 कम से कम एक बार ही आए, तो 2 बारी वाला भी लेना ही लेना है, ठीक है। तो मैंने सारे एक बारी जिसमें 5 आया था वो ले लिया और 2 बारी जिसमें आया था वो भी ले लिया, तो टोटल हमारे पास आ गया 11, ठीक है। तो ये 11/36 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहले वाले में बोला हुआ है इफ 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 possible outcomes, 2 head 2 tail और 1 head each, therefore the each outcome is।
बोल रहा है मैं एक कॉइन को अगर मैं जो है टॉस करता हूँ, ठीक है, सॉरी 2 कॉइन को मैं टॉस करता हूँ, सॉल्यूशन 2 कॉइन को मैं टॉस करता हूँ तो बोल रहा है 3 आउटकम आएंगे मेरे पास, या तो मेरे पास दोनों हेड आएंगे, या मेरे पास दोनों टेल आएंगे, या फिर एक हेड और एक टेल आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि वो इन दोनों को भी क्या मान रहा है, सेम मान रहा है ना। तो क्या बोल रहा है कि एक इवेंट ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 और 1/3 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे द टोटल इवेंट्स आर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर, टोटल इवेंट्स आर 4, ठीक है, 4 इवेंट हमारे पास टोटल अलग अलग। तो क्या होगा, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, P 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी 1/2 हेड कितनी बार आए हैं, एक ही बार तो आए हैं, तो 1/4। और उसके बाद 2 टेल की प्रॉपर्टी क्या वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी वही होगी 1/4, क्योंकि 2 टेल भी एक ही बार आ रहे हैं। और 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हेड, P 1 हेड, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, मतलब 1/2। और यही प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, 1 टेल की, ठीक है। तो मैंने देखो सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेपरेटली निकाल कर दिखा दी है, तो अभी क्लियर हो गया है कि वो वाला पार्ट उसका क्यों गलत है ना। तो उसने टोटल इवेंट भी गलत लिया और ये भी गलत है। बोल रहा है कि हम एक डाई जो है वो थ्रो करते हैं, तो देर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ओड नंबर एंड इवन नंबर, देयर फॉर गेटिंग ओड इज दिस। बोल रहा है भाई हम डाई थ्रो करते हैं, सेकंड वाला पार्ट इसका सही है, वैसे मैं पहले बता देता हूँ। अगर हम लोग डाई थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम हो जाएंगे 6। कौन कौन से, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 6 आउटकम्स हैं। तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 इवन नंबर से, तो 3/6 हो गया, टोटल ले लिया नीचे 1/2 आ गया। ऐसे ही P ओड नंबर क्या होगा, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 होगी, फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/2 आ गया। आगे दोनों की सेम, तो वही तो बोल रहा है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली लाइकली इवेंट्स होनी चाहिए। तो देखो हमारी भी सेम ही आ गई है ना। तो ये था क्वेश्चन, द एक्सरसाइज इज ओवर, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट क्वेश्चंस सिंपल भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं और फिर बाद में एक्सरसाइज पर आना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।